हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषभ। सो आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट यानी वो गवर्नमेंट जो भी पावर में है वो अपने बेनिफिट के लिए स्टॉक मार्केट को कैसे इलेक्शन से पहले कंट्रोल करती है, कैसे मूव करती है। और क्योंकि मार्केट जो है अभी ऑल टाइम हाई पे है, यानी कि काफ़ी एक्सपेंसिव अभी मार्केट, तो क्या फिर भी वहाँ पे कोई सी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है? यदि है तो कौन से सेक्टर्स में है, कौन से सेक्टर्स जो है वो अभी अंडर वैल्यूड है, उनमें कौन सी कंपनीज जो है वो अभी सस्ते में मिल रही है यानी कि चीप वैल्यूएशन में मिल रही है। और मार्केट में से अभी कौन से ट्रिगर पॉइंट्स बचे हुए हैं कि वो ट्रिगर होते से ही मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा ऊपर मूव कर सकता है और वो सारे स्टॉक्स जो है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें दे सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो जो गवर्नमेंट होती है वो वोटर्स के सेंटिमेंट्स को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस जो है कैसे करती है। तो मैं आपको दो सिनेरियो देता हूँ और आप खुद बताना कि इन दो सिनेरियो में से कौन सा सिनेरियो जब कंट्री में रहेगा तो वोटर्स के जो सेंटिमेंट्स है वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होंगे। पहला सिनेरियो ये है कि यार इकोनॉमी की हालत जो है वो थोड़ा सा काफ़ी ख़राब है, यानी कि जीडीपी रेट्स वगैरह, जीडीपी जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन जो है, महंगाई वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जितने भी जो मैक्रो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स है वो सारे नेगेटिवली परफॉर्म कर रहे हैं। और सेकंड सिनेरियो ये है कि जीडीपी जो है वो काफ़ी हेल्दी वे में ग्रो कर रहा है और इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई है वो भी थोड़ी ठीक ठीक है, यानी कि ऐसी पॉलिसीज़ है जिससे स्टेबिलिटी बनी हुई है, ज़्यादा महंगाई नहीं है, और लेट्स से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी थोड़ा सा कम है। सो इन दोनों सिनेरियो में से कौन सा सिनेरियो जब कंट्री में रहेगा कि लोगों में जो है पॉजिटिव सेंटिमेंट्स रहेंगे उस गवर्नमेंट को लेके कि यार गवर्नमेंट जो है वो अच्छा काम कर रही है, पॉजिटिव काम कर रही है। सो ऑब्वियसली जो सेकंड सिनेरियो है उसके अंदर वोटर्स के जो है सेंटिमेंट जो रहेंगे वो काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। बट द क्वेश्चन इज कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसा माहौल कैसे क्रिएट करती है इलेक्शन से पहले, दैट वी नीड टू बी अंडरस्टैंड। और इससे स्टॉक मार्केट पे जो है वो क्या प्रभाव पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट जो है वो ऐसा क्या करती है, तो सी गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है कि इंटरेस्ट रेट्स को जो है वो कम कर देती है, यानी कि जो पैसा है वो अब क्या होता है लोगों को थोड़ा सा सस्ते में मिलता है, कम दरों पे मिलता है। तो इससे अब आप बोलोगे यार इससे क्या हो जाएगा ऐसा, तो सी क्या होता है जब भी पैसा जो है कम दरों पे मिलता है, कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, तो जो बिजनेसेस होते हैं वो फर्दर फ्लरिश करते हैं, वो काफ़ी एक्सपांड करते हैं। और क्योंकि जो आम जनता रहती है उनके पास भी जो है पैसा काफ़ी होता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, तो उनकी भी जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो भी क्या होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इससे क्या होता है कि टेम्प्रेरी बेसिस पे जो इकोनॉमी है वो एकदम से बूस्ट हो जाती है। तो आप खुद सोचिए कि क्योंकि यदि बिजनेसेस जो है वो आगे अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, अपने फैक्ट्रीज जो है वो एक्सपांड कर रहे हैं, तो इसके लिए उनको लोग भी चाहिए होंगे, राइट। और ट्रांजेक्शन भी जो है बहुत ज़्यादा होगा गुड्स एंड सर्विसेज में, तो जिससे क्या होगा कि जो जीडीपी रहेगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। तो अब इससे क्या होगा कि क्योंकि लोगों के पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रहेगा, तो लोगों में जो एक सेंटीमेंट जो रहेगा गवर्नमेंट को लेके, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के लिए, कि क्योंकि यार सारी चीज़ें पॉजिटिव दिख रही है तो मे बी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। हो सकता है इसके इंटरेस्ट रेट कम करने से जो फ्यूचर रेपोकेशन है वो थोड़े से ख़राब हो, बट क्या फ़र्क पड़ता है, टेम्प्रेरी बेसिस पे तो जो इकोनॉमी जो होती है वो क्या होती है थोड़ी सी बूस्ट हो जाती है। सो कहने का मतलब क्या है कि यार जो इकोनॉमी है उसके अंदर मनी इन्फ्लोज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और क्योंकि इकोनॉमी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स होते हैं उनके भी जो सेंटीमेंट्स होते हैं वो उस समय क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। इसलिए कभी भी जब भी इंटरेस्ट रेट जो है कम होता है तो स्टॉक मार्केट जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाता ही जाता है। इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट कम होने से सिर्फ स्टॉक मार्केट में जो दूसरे एसेट क्लास है लाइक रियल इस्टेट वो भी बूम करता है। तो अब हम आते हैं कि हम सबको पता है कि मार्केट जो है अभी ऑल टाइम हाई पे है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट स्टिल देयर आर फ्यू स्टॉक्स जो काफ़ी अच्छे हैं, फंडामेंटली काफ़ी साउंड स्टॉक्स है, बट अभी काफ़ी अंडर वैल्यूड है, काफ़ी चीप वैल्यूएशन पे जो है वो मिल रहे हैं। तो वो सारे स्टॉक्स जो है हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मेरा फेवरेट स्टॉक एच डी एफ सी बैंक। यदि आप एच डी एफ सी बैंक चेक करोगे तो फंडामेंटली एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बैंक में। आई डोंट नो वाई पीपल आर बीइंग सो बेयरिश, इतना ज़्यादा स्टॉक जो है नीचे जो है कैसे चल गया। और फंडामेंटली आप इसके प्रॉफिट्स देख लो, ऑल टाइम हाई पे है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आप देख लो 35% है। बट फिर भी जो स्टॉक है जो लोएस्ट पी पे ट्रेड कर रहा है, इससे ज़्यादा सस्ता तो कभी, मतलब इससे ज़्यादा नीचे तो कभी गया ही नहीं स्टॉक। एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल आर बीइंग सो बेयरिश व्हेन इट कम्स टू एच डी एफ सी बैंक। लोग एक्चुअली बोलते हैं कि जो इसका एन आई एम है वो जो है थोड़ा सा श्रिंक हो रहा है तो बैंक की जो है ग्रोथ नहीं होगी आगे, दिस एंड दैट, बट ऑल दिस थिंग्स आर कम्प्लीटली रबिश।
क्योंकि सी हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में सारी बैंक्स के जो एनआईएम होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है। बट अभी इंटरेस्ट रेट कट होंगे, उसके बाद का सिनेरियो क्या रहेगा वो भी तो सोचना पड़ेगा ना। सो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आई डोंट थिंक सो कि एच डी एफ सी बैंक में एज सच कोई प्रॉब्लम है। और यदि आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम टू बाय सम शेयर्स ऑफ एच डी एफ सी बैंक। So my second pick would be Ancient Paint. Again at this juncture Ancient Paint could be a very good buy. हालांकि पिछले 6 महीने से जो इस स्टॉक की जो है काफ़ी पिटाई हो रही है, बट दैट इज़ कम्प्लीटली ओके यार। सारे उसके यदि आप कॉम्पिटिटर्स भी देखोगे तो सब की पिछले 6 महीने में पिटाई हुई है। बेसिकली ये इंडस्ट्री में एक पी कॉन्ट्रैक्शन आया है। पी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि यार अर्निंग्स वगैरह तो सब ठीक है, बट स्टॉक की जो प्राइस है वो थोड़ी सी डाउन जो है वो जाते ही जा रही है, जाते ही जा रही है। ये होता रहता है स्टॉक मार्केट में ना। जैसे पिछले 1.5 साल पहले जो एमसी इंडस्ट्री थी उसमें भी सेम चीज़ हुआ था। फिर बाद में जो है एच डी एफ सी एम सी हैज़ गिवन द 100% रनअप। अब आई एम नॉट सेइंग कि एशियन पेंट भी जो है वो 100% जो है रनअप दे देगा, बट इट इज़ वेरी लाइकली दैट इट विल गोइंग टू गिव अ वेरी पॉजिटिव रनअप। सिर्फ एक इशू ये स्टॉक के साथ था, वो ये था कि जो क्रूड ऑयल थी उसके प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। अब क्रूड ऑयल की प्राइस से क्या मतलब, क्योंकि क्या होता है कि जो भी पैंट्स वगैरह होती है उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो ऑयल होता है, राइट। सो जब ऑयल की प्राइसेस वगैरह जब बढ़ जाते हैं तो ओवरऑल जो पेंट्स बनाने की जो लागत है, कॉस्टिंग है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जिससे उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं, राइट। बट अब क्योंकि क्रूड ऑयल में थोड़ी सी सॉफ्टनिंग आ गई है तो आई डोंट थिंक सो कि दिस पॉइंट विल बी वैलिड। और सेकेंड प्रॉब्लम जो सब बोल रहे थे देवर कि यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, विच इज़ वेरी ट्रू। जैसे गोदरेज इज ऑल्सो एंटर्ड इनटू द डेकोरेटिव एंड पैंट इंडस्ट्री। देन आज मैं सुबह ही पढ़ रहा था बिरलाज हैज़ ऑल्सो एंटर्ड इनटू दिस इंडस्ट्री। बट ठीक है यार, एशियन पेंट के पास जो है वो 50% मार्केट शेयर है। और यदि देखा जाए तो हाउसिंग सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, रियल इस्टेट बढ़ रहा है, राइट। और अर्बनाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मकान बनेंगे तो ऑब्वियसली उनको पेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अल्टीमेटली इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग, सो इवन इफ द मोर एंड मोर प्लेयर्स आर कमिंग, सो ठीक है, नो प्रॉब्लम। It's exactly like कि the pie is basically growing, so everyone will get the few portion of that pie. And Ancient Paint has already the 50% of that pie, so I doubt it if someone would say कि यार profit नहीं बढ़ेंगे। 100% it's a fundamentally sound company। और सबसे important P कितना कम है इसका, like all time low P, तो बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। so और थर्ड स्टॉक जो है वो इंडिगो पेंट्स है। अगेन बहुत अच्छा है यदि आप इसके फंडामेंटल देखोगे तो, बट ये बहुत ही रिस्की स्टॉक है क्योंकि स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एकदम से स्टॉक 20% से कभी भी डाउन चल जाता है, कभी भी अप चल जाता है। सो इफ़ यू हैव अ रिस्क एपेटाइट यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इंडिगो पेंट्स ऑल्सो। फंडामेंटली देर इज़ नो प्रॉब्लम इन टू दिस इंडस्ट्री, इट इज़ अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, so there is a strong possibility that it will going to give a very positive run up. So that's only for today, and thank you so much.